आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु 0,0,0 और 1,3,5 से होकर जाने वाली रेखा जिसका समीकरण दे रखा है x/-2 बराबर y/1 बराबर z+3/4 के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अगर कोई एक बिंदु हो और उसे कोई समतल पास करे तो उसका क्या समीकरण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है हमारा a इंटू x-x1 प्लस b इंटू y-y1 प्लस c इंटू z-z1 बराबर 0। यही होता है, जहाँ पर ABC क्या होता है, तो ABC जो होता है वो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात होता है। ठीक है, समतल के अभिलंब का क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब ये जो बिंदु है हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु यही है। ठीक है, x1, y1, z1 ये यही बिंदु है। तब हम इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा a x-x1 का वैल्यू 0 है प्लस b y-y1 का वैल्यू 0 है प्लस c z-z1 का वैल्यू 0 है बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो समतल है बिंदु 1,3,5 से भी होकर जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि समतल बिंदु 1,3,5 से होकर भी गुजरता है या पास करता है, इसका मतलब कि ये भी बिंदु क्या करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये हो जाएगा, ये हम पुट कर देंगे तो a इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा 1, तो a गुने 1 a हो गया प्लस b इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3b प्लस c इंटू 5, तो ये हो गया 5c बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो समतल है इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो इस रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इस रेखा का जो दिक् अनुपात होगा, दिक् अनुपात वो हो जाएगा -2, 1, 4। ये हो गया इस रेखा का दिक् अनुपात। तो चूंकि ये जो समतल है इस रेखा के समांतर है, तो समतल इस रेखा के समांतर है, इसका मतलब हुआ कि जो समतल का अभिलंब होगा वो क्या होगा, इस रेखा के लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि समतल रेखा के समांतर है, ठीक है, और रेखा के समांतर इसका मतलब कि समतल का जो अभिलंब होगा उसका दिक् अनुपात और जो रेखा का दिक् अनुपात है उसका जो गुणनफल का जो सम होगा वो बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात क्या है, ABC,
और यहाँ पर रेखा का अधिक अनुपात क्या आ गया, -2,1,4, तो इनके गुणनफल का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो -2 गुने ए, ये हो गया -2a, ये हो जाएगा -2a, और b गुने 1 ये क्या हो जाएगा b, और c गुने 4 ये हो जाएगा 4c बराबर 0, ठीक है। और ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्रेमर नियम से हल करने पर तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा क्रेमर नियम के अनुसार a अपॉन सारणिक, अब a को छोड़कर बाकी b c का कोफिशिएंट, तो b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, गुणांक 3 और 1, तो ये हो गया 3 1, फिर ये हो जाएगा हमारा c का कोफिशिएंट अर्थात c का गुणांक, तो ये हो जाएगा 5 4, तो ये आ गया 5 4, ठीक है, बराबर अल्टरनेट साइन चलते, यहाँ प्लस ये था, अब ये माइनस b हो जाएगा, ठीक है, अपॉन अब ये b वाले को छोड़कर बाकी का गुणांक, ठीक है, तो a का क्या हो जाएगा 1 - 2, तो ये हो गया 1 - 2, और ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 4, तो ये आ गया c का गुणांक है 5 और 4 बराबर, अब ये हो जाएगा c अपॉन, अब यहाँ माइनस था तब यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है साइन, तो ये c को छोड़कर बाकी a b का गुणांक, तो a का गुणांक 1 - 2 और b का गुणांक क्या हो जाएगा, तो b का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 3 1, तो ये आ गया यहाँ पर 3 1, ठीक है, और इसको हम मान लें बराबर के मान लें, ठीक है, तो यहाँ से हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन 3 गुने 4 12 -5, तो 12 - 5 कितना होगा 7 बराबर, ये हो गया -b अपॉन 1 गुने 4 4 -2 गुने 5 -10 माइनस प्लस, तो 10 + 4 ये हो जाएगा 14 बराबर, और ये 1 -6, तो माइनस प्लस, तो 6 क्या हो गया 7, तो ये हो गया c अपॉन 7 बराबर के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a बराबर 7 के, b बराबर -14 के, और c बराबर 7 के आ गया, ठीक है। a बराबर, तो यहाँ से आ गया हमारा a बराबर 7 के, b बराबर -14 के, c बराबर 7 के। अब हम इसको क्या करेंगे, जो समीकरण 1 मान रखे उसमें हम पुट कर देंगे, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 में ये मान रखने पर, तो ये था ax + by + cz बराबर 0, तो a की जगह पर हो गया 7 के इंटू x, b की जगह पे हो गया -14 के इंटू y, और c की जगह पे हो गया अगेन 7 के इंटू ये हो गया z बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे कि 7 के सभी में है तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं, तो 7 के कॉमन ले लिए, तो ये हो गया x - 2y + z बराबर 0। अब ये 7 के इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0 अपॉन 7 के वो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया x - 2y + z बराबर 0। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए हुए दोनों बिंदु से होकर पास करता है और साथ ही साथ दिए हुए रेखा के समांतर है। तो समतल का समीकरण क्या आ गया, ये आ गया x - 2y + z बराबर 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।